वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री के रूप में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से शपथ ले ली है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि खचाखच पूरा समारोह, शपथ समारोह जो है वो भरा हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या फिर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो कल्चरल तरीके से उन्होंने अपने कल्चरल लैंग्वेज में शपथ लिया, साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, बताया कि किस तरीके से वो 5 साल आगे असम को सौंपने वाले हैं, क्या कुछ वो सर्व करेंगे और क्या कुछ हुआ इस इवेंट में बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। समारोह हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, साथ ही साथ आपने देखा कि राजनाथ सिंह हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े लीडर्स मौजूद थे। और असम के जो मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने हैं हिमंता, वो कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जगाने में एकदम सफलता पूर्वक रहे और उन्होंने बताया कि कैसे वो असम को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। और इसी वजह से हमने देखा है कि असम में एक बार फिर से हिमंता की सरकार बन रही है, क्योंकि देखिए जो मंच सजाया गया था वो पूरी तरीके से भव्य था। कैसे वहां की सांस्कृतिक पहचान वहां हम देख रहे थे कि नजर आ रही थी। साथ ही साथ हिमंता का जो विजन है राधिका, वो हमने देखा है कि पिछले जब उन्होंने असम में सरकार चलाई है तो कैसे उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया, कैसे हिंदुओं के मुद्दे को उठाया और किस तरीके से विकास की बातें की हैं। और वही तस्वीरें आपको 5 सालों में और भी देखने को मिलेंगी जब आज हिमंता ने शपथ ग्रहण कर ली है। क्योंकि देखिए अगर हिमंता की बात करें तो हिमंता सबसे पहले हिंदू की बात करते हैं और कैसे वो कहते हैं कि नहीं, हिंदू की बात होनी चाहिए, कैसे असमिया संस्कृति को तवज्जो देने की वो हमेशा से बात करते रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर असम की बात करें तो असम के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है वहां की कल्चर को बचाए रखना और साथ ही साथ असम किस तरीके से विकास की ओर अग्रसर हो सके उसको लेकर भी असम सीएम काम करते रहे हैं। तो आज जो शपथ हुआ है और 4 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, आप ही कह सकते हैं कि एक मजबूत टीम है और ये मजबूत टीम असम को आगे आने वाले समय में और भी विकास की ओर अग्रसर करेगी। आज हमने हिमंता बिस्वा शर्मा को तस्वीरों में भी देखा कि जैसी कल्चरल सॉन्ग वहां का बजा तो उनके चेहरे पर एक चमक आ गई और आज वो कुछ डिफरेंट ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हिमंता की अगर बात करें तो हिमंता हमेशा से जो पोशाक पहन के जाते थे और आपने देखा है कि किस तरीके से उनका डांस करना होता था जब चुनावी रैली में, तो वो तरीका उनका बताता था कि कैसे असम की संस्कृति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे राज्य में। और तो और उनकी डांस की काफी तस्वीरें वायरल भी हुई हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से वो अपने कल्चरल सॉन्ग पे डांस किया करते थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन था जब उनको दोबारा से शपथ लेनी थी और शपथ ले ली गई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे हैं, तो सभी से आशीर्वाद लिया गया और कहीं ना कहीं जनता को भरोसा दिलाया गया कि 5 साल आगे आने वाले समय में वो बेहतरीन होंगे। क्योंकि असम सीएम की जो पत्नी थी उनसे भी जब मीडिया कर्मी ने बातचीत की तो वो कह रही हैं कि डेवलपमेंट के लिए लोगों ने हिमंता को चुना है और हिमंता डेवलपमेंट करने का ही काम करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि असम में जो वादे हिमंता ने किए हैं अब वो वादे पूरे होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए कई सारे मुद्दे हैं जिसको हिमंता ने उठाया था। हम बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा हिमंता लगातार उठाते रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि हिमंता किस तरीके से बताते रहे कि वो बेबाकी से बोलते थे कि हिंदुओं का जो राज होगा वो असम में होगा, जबकि जो विदेशी हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या फिर रोहिंग्या हैं, वो किस तरीके से असम के लोगों का हक खा रहे हैं, वो खुलेआम बोलते हुए आपको नजर आते थे। और आपको तस्वीर दिखेगी किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो असम में भी नजर आएगा। आपको तस्वीर दिखेगी कि बिहार के अंदर जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं उस तरीके से असम में भी एक्शन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इतना तो साफ है, जो उन्होंने मुद्दे जनता को बताए थे, चाहे फिर वो हिंदू की रक्षा को लेकर हों या फिर घुसपैठियों को लेकर हों या फिर असम के विकास को लेकर हों, अब वो मुद्दे जमीनी स्तर पर आपको नजर भी आएंगे कि उन मुद्दों पर काम हो रहा है। सर आपने डांस का नाम लिया कि जब भी चुनाव का हमने देखा प्रचार कर रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा तो वो डांस करते नजर आए। उनका एक एंटरटेनिंग जोन जो है वो लोगों को दिखाई देता है कि हाँ वो सख्त भी हैं तो वो नरम भी है, वो एंटरटेनर भी हैं। तो क्या ये कॉन्फिडेंस था उनका कि उनको पता था कि सरकार तो मेरी बनने वाली है, क्योंकि और कोई जो भी है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है और राजनीति ऐसी वाली
दिवाली तो जमेगी नहीं असम के अंदर। बिल्कुल, देखिए अगर असम की बात करें तो असम में खास तौर पर आप ये कह सकती हैं कि उनको कॉन्फिडेंस ही था, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर उनकी जो पर्ची वायरल हुई, उन्होंने लिख के दिया था कि 80 से प्लस सीटें हमारी आएंगी, और असम के अंदर आपने देखा कि 82 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की। और असम के अंदर अभी जो तस्वीर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो काल्पनिक तस्वीर पहले ही अपनी इमेजिन कर ली थी, वो काल्पनिक तस्वीर बना ली थी और वो हकीकत में बदल गई है। मन में वो जीत चुके थे। बिल्कुल, देखिए जीत भी चुके थे, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि हिमंता ने जमीनी स्तर पर काम किया था। क्योंकि आप देखिएगा कि बार बार जो जमीनी हकीकत थी उसको कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही थी कि वो खराब है, और ये बताया जा रहा था कि असम के लोगों को ही वहां से खदेड़ा जा रहा है, जबकि हिमंता ये कह रहे थे कि नहीं, ये वो मुस्लिम है जो बाहर से आए हैं और इन मुस्लिमों को खदेड़ने का हम काम करेंगे। क्योंकि बार बार जब मुसलमानों का मुद्दा आता है तो कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हावी हो जाती है कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और असम में भी ये कहा जा रहा था कि असम में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम देख रहे थे कि जो घुसपैठिए थे उसको भगाने का काम असम सीएम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने खास तौर पर ऐसा मुद्दा बना दिया जिसे जनता ने पसंद नहीं किया। क्योंकि अगर वहां के जमीनी हकीकत की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और असम की जनता जानती थी कि किस तरीके से प्यार हिमंता ने उन लोगों को दिया है, और वही प्यार विश्वास में विश्वास बन गया, और ये विश्वास ऐसा बना कि हिमंता एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। सर, एनडीए हो या बीजेपी, ये इनके लिए कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बीजेपी ही शपथ समारोह में शामिल हो रही है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि अब 20 से ज्यादा ऐसे राज्य हो गए हैं जहां पर बीजेपी जो है वो अपना झंडा लगाए घूम रही है। तो क्या लगता है कि बीजेपी कितना बड़ा चेहरा बन गई है? देखिए, अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए जिस तरीके से पूरी इमेजिन किए हुए था कि पूरब से दक्षिण तक, उत्तर से पश्चिम तक हमें कहीं ना कहीं भगवा लहराना है, उसमें एनडीए कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहा है। और एनडीए इस वजह से कामयाब हो रहा है क्योंकि वो चेहरों का चुनाव कर रहा है, और सही चेहरों का चुनाव कर रहा है। हिमंता को देखिए, हिमंता ऐसा चेहरा है जो खास तौर पर जमीनी हकीकत को दिखाते हैं कि देखिए जमीनी हकीकत हमने वैसी ही रखी है जैसा कल्पना लोग करते हैं कि आप जमीनी स्तर पर उतरकर काम करेंगे, जबकि कांग्रेस है वो सोशल मीडिया तक सीमित हो जाती है। लेकिन हिमंता ने जा जाकर लोगों के लिए काम किया है। आपने वो टाइम तो देखा होगा जब हिमंता चुनाव से पहले भी जब सत्ता में थे तो गए, रोटी खाई लोगों के साथ, और किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। चाय बागान, आपने देखा कि चाय बागान में जब प्रधानमंत्री गए थे तो कांग्रेस ने ऐसा वीडियो वायरल किया अलका लांबा ने कि कहीं ना कहीं नैरेटिव गढ़ा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन सीएम उनके लिए काम ही नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। चाय बागान के जो लोग थे उनके लिए जो वादा किया गया था उन वादों पर खरा उतरते हुए असम सीएम नजर आए, और हकीकत ये है जो हम दिखा रहे हैं कि असम सीएम शपथ ले चुके हैं। तो कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाने का काम किया, लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने जो वादे किए उसे हकीकत में बदलने का काम किया। क्योंकि देखिए कांग्रेस पर जनता इसलिए विश्वास नहीं करना चाहती है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करती है। असम के अंदर आपने देखा कि गौरव गोगोई ने सिर्फ नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि असम की सीएम के जो पत्नी है, असम सीएम की जो पत्नी है, उनके कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए गए जिसमें पवन खेड़ा फंस गए। गौरव गोगोई ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले में, और असम सीएम की भाषा को लेकर कई बार सवाल उठाए गए कि देखिए असम सीएम भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो एग्रेसिव तो हैं, लेकिन वो अपने लोगों को लेकर एग्रेसिव हैं। ऐसा नहीं है कि अपने लोगों के साथ वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उन पर प्रश्न चिन्ह लगता हो। असम सीएम ने ऐसे काम किए जब वो असम सीएम थे भी, और दोबारा से जब असम सीएम बन गए हैं तब भी वो ऐसा काम करेंगे कि असम की जनता उन्हें पसंद करती रहेगी। क्योंकि देखिए जमीनी हकीकत जब ग्राउंड रियलिटी पता लगती है तो उसमें है कि असम सीएम ने काम किया है। क्योंकि आप सिर्फ एसी कमरे में बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किसी राज्य में काम हुआ है या किसी राज्य में काम नहीं हुआ है। आप जब तक ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरेंगे जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन हिमंता ने उतना काम किया है जितना हिमंता ने कहा था, और वो तस्वीरें आज नजर आ रही हैं कि हिमंता पर जो जनता ने विश्वास जताया वो तस्वीरें कि वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। मतलब 5 साल के अंदर तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने काफी ज्यादा काम किया है, लेकिन आपको लगता है कि अभी जो नई सरकार बन गई है उनका पहला कैबिनेट बैठक भी होगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पहला काम जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाएगा वो कौन सा काम होगा? पहला काम तो घुसपैठियों को लेकर ही होगा। जो घुसपैठी के मुद्दे पर अमित शाह बार बार ये
कह रहे हैं कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाना है, और हिमंता भी वही काम करेंगे, क्योंकि हिमंता पहले भी जब सीएम थे तब भी उन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ने का ही काम किया। और एक बार फिर से हम देखेंगे कि असम सीएम घुसपैठियों को खदेड़ने का ही काम करेंगे, क्योंकि अमित शाह जब पहुंचे थे असम तब भी उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को भगाना है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि कांग्रेस लगातार इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन अमित शाह और हिमंता नहीं चाहते इस पर राजनीति हो, इस पर काम हो, और कैबिनेट के फैसले में आप देखेंगे कि घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं, साथ ही उनके साथ 4 विधायकों ने भी शपथ ली है और अब उनका जो पहला काम होगा वो घुसपैठियों को ही बाहर निकालने का रहेगा। और क्या कुछ अपडेट है आपको बताएंगे जल्दी ही। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।